नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं पुष्पेंद्र तिवारी अपने यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस बाय बेगनर्स पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, साल 2030 और साल 2030 में एक बड़े से विद्यालय में एक कक्षा में एक बेंच पे बैठा हुआ एक शांतचित्त बालक और उस क्लास में कोई टीचर नहीं है, उसके हाथ में एक एआई टैबलेट है। बच्चा एआई से बात करता है और कहता है कि मुझे आपके द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया। एआई उसका उत्तर देता है, कहता है कोई बात नहीं बेटे, मैं इस टॉपिक को जो है दोबारा फिर से समझाऊँगा और वो जो है विविध तरीकों से जो है वो चाहे लेखन शैली के माध्यम से हो, वो चाहे पैराग्राफ्स के माध्यम से हो, वो चाहे व्याख्यात्मक शैली के माध्यम से हो, हर प्रकार से बच्चों को समझाता है और समझा कर के बच्चों को संतुष्ट कर देता है। बच्चा यहाँ पे संतुष्ट भी हो जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एआई इतना पावरफुल है और एआई के अंदर अगर इतनी क्षमताएँ हैं, तो हमारे विद्यालयों में जो है एक इंसानी टीचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या एआई इंसानी टीचर को जो है रिप्लेस करने का काम कर सकता है क्या? आज इन्हीं बिंदुओं पे, इन्हीं टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, हमारे जितने भी विद्यालय हैं, वो चाहे परिषदीय विद्यालय हों, वो चाहे माध्यमिक विद्यालय हों, वो चाहे एडेड विद्यालय हों, किसी भी विद्यालय में हमारी जो सरकारें हैं, जो टीचरों की भर्तियाँ करती हैं, जो उनके रिक्रूटमेंट करती हैं, क्या हमारी सरकारें जो हैं इतनी बेवकूफ़ हैं कि वो एक इंसानी टीचर को क्यों रिक्रूट कर रही हैं? अगर एआई इतना ही अच्छा है, तो वो जो है इन सभी को रिप्लेस करके जो है एआई जो सॉफ्टवेयर हैं, उनकी मशीनें लगवा दी जाएँ और उसी के आधार पे जो शिक्षण कार्य हर विद्यालय में होने लगे। मेरा कहने का तात्पर्य आप खुद समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साथियों, एक छोटे से एग्जांपल से आज आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि एक इंसानी टीचर की क्या भूमिका होती है और एक एआई सॉफ्टवेयर की क्या भूमिका होती है। दोनों में क्या कंपैरिज़न है, आज हम इस पे बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें कि एक जो हमारी क्लास है, उस क्लास में जो है 40 बच्चे बैठे हुए हैं और चालीसों बच्चों की जो है सबकी अपनी-अपनी परेशानियाँ हैं। किसी को जो है गणित में दिक्कत है, तो किसी को जो है अंग्रेजी में दिक्कत है, किसी को ईवीएस में दिक्कत है, किसी को संस्कृत में दिक्कत है। विविध प्रकार के विषयों में जो है उनको अलग-अलग समस्याएँ हैं और अमूमन होती भी हैं, क्योंकि हर बच्चे की जो अधिगम क्षमता होती है, वो डिफरेंट रहती है। सभी बच्चे जो है एक क्लास में प्रखर बुद्धि के नहीं हो सकते हैं, उसमें कोई मध्यम बुद्धि का भी होता है, तो कोई बेचारा जो होता है, वो एक लो स्टेज पे भी बिलॉन्ग करता है। तो वहाँ पे एक टीचर अगर देखा जाए तो सभी बच्चों की जो है समस्याओं का निवारण नहीं कर पाता है। और हमारे विद्यालयों में जो भी टाइम टेबल, जो भी रूटीन चार्ट बनाए जाते हैं, उसमें क्या होता है कि पूरा एक टाइम टेबल होता है, उसमें अलग-अलग विषयों के टीचर जो हैं, अलग-अलग बेलाओं में, अलग-अलग घंटों में रह कर के अपना शिक्षण कार्य करते हैं और बच्चों का जो है सारी समस्याओं का निवारण करते हैं। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि अगर उन सभी बच्चों की समस्याओं का निवारण अगर सॉफ्टवेयर एआई के माध्यम से करवाया जाता है, तो वही एआई जो है बहुत ही कम समय में जो है उन बच्चों की समस्याओं का निवारण कर देता है। और उन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए एक जो टीचरों की जो श्रृंखला होती है उसमें जो भी टाइमिंग रहता है 8 से 2 हो या 9 से 3 हो, तो उसमें पूरा 6 घंटा या 5 घंटा सभी टीचर मिल कर के बच्चों की समस्याओं का निवारण करते हैं, जबकि एआई उन्हीं समस्याओं का निवारण कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में या कुछ सेकंडों में कर देता है। लेकिन अगर इतना ही एआई पावरफुल है, इतना ही अच्छा है, तो वो टीचरों को रिप्लेस क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है, एक कहते हैं ना कि एक हम कहावत कहते हैं, हमारे वैदिक काल से एक कहावत कही गई है कि गुरु एक ईश्वर में एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा स्थान है कि वो अजर है, अमर है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म ही तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको कभी कोई नहीं हटा सकता, वो अपना एक स्थान स्थिर करके आया हुआ है और हमेशा स्थिर रहेगा उसका स्थान। उसको कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। दोनों के अध्यापन कार्य की अगर बात की जाए, एक एआई के पढ़ाए हुए और एक इंसानी टीचर के पढ़ाए हुए की बात की जाए, तो जब दोनों अपना अध्यापन कार्य करते हैं और जब उनका उनकी परीक्षा होती है और परीक्षा या आकलन जब उनका किया जाता है, उसके पश्चात जब परिणाम आता है, तो उसमें से बहुत से बच्चे जो होते हैं, जो अच्छे नंबरों को प्राप्त करके जो है प्रफुल्लित होते हैं, हँसते हैं, मुस्कुराते हैं और उनके गार्जियन, उनके टीचर, उनकी जो पीठ थपथपाकर उनकी शाबाशी देते हैं। लेकिन उसी क्लास में जो भी कमज़ोर बच्चा, कम अंकों से जो है जो अनुत्तीर्ण हो जाता है, वो उस क्लास में कोने में बैठ कर के एकदम डिसअपॉइंट हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। क्या उस समय एआई उसके पास जाकर के जो है उसका उत्साह बढ़ा बढ़ा सकता है? क्या एआई उसके पास जाकर के उसके संवेगों को समझ सकता है? अब आप सभी लोग मुझे इस बात का उत्तर दीजिए। यहाँ पे एआई कहीं न कहीं जो है वो एक इंसानी टीचर से जो है मात खा जाता है। इस समय इंसानी जो टीचर है, जो 24 घंटे उस बच्चे के साथ में रह रहा है, उसकी आँख में आँख डाल कर के उसके चेहरे के मनोभावों को पढ़ता है, उसके पीठ पे हाथ रखता है, उसके सहलाता है, पूछता है, "बेटा कोई बात नहीं,
अगर आप इस बार जो है कम अंकों से फ़ेल हो गए हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी कमियों पे काम करूँगा, तुम्हें और अच्छा पढ़ाऊँगा ताकि तुम जो है आगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। और बच्चे जब इस प्रकार के अपने गार्जियन रूपी टीचर के संवेगों को सुनता है, उनके उद्गारों को अपने प्रति सहानुभूति भरे उद्गारों को सुनता है, तो वो कहीं न कहीं जो है, वो फिर से एक बार उसके अंदर जो है उत्साह बढ़ता है और पढ़ने के प्रति ललक बढ़ती है। क्या एआई उस समय उसके पास जाकर के उसके प्रति लगाव रख सकता है? बिल्कुल नहीं रख सकता है। एआई एक सॉफ्टवेयर है, ना कि एक मानवीय रूप। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आप खुद समझ गए होंगे कि मैं इसको कंपेयर क्यों करना चाहता था। साथियों, मेरा ये कहना है कि एआई टीचरों पे निर्भर एआई जो है, एआई पे टीचर निर्भर नहीं है। एआई खुद टीचरों पे निर्भर है। हाँ, हालाँकि मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि वर्तमान की जो शिक्षण पद्धति है, उसमें हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं, अगर एआई को साथ लेकर के चल कर के शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो वो हमारे छात्रों के हित में है, काफ़ी कारगर है और वो शिक्षण व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा प्रभावी भी रहती है। इसको साथ लेकर के आप शिक्षण कार्य करें, लेकिन ये बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एआई भविष्य में टीचरों को रिप्लेस कर देगा, तो कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एक टीचर हमेशा बच्चों के साथ है और साथ रहेगा और टीचर से ही बच्चों का भविष्य है। तो साथियों, ये मेरे मत थे, मेरे विचार थे। आप लोगों के क्या विचार हैं? आप अपने कमेंट के माध्यम से जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये टॉपिक जो है अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के अन्य टॉपिक आगे हमारी आगे जो क्लासें आएँगी उसमें रहेंगे। धन्यवाद साथियों। तो मिलते हैं अपने नए क्लास